आप सभी का संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगल सिंह जी, जिनका हाल ही में आए हुए उत्तराखंड पीसीएस 2021 में एआरटीओ के पद पर चयन हुआ है। मंगल सिंह जी, हम हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रतिष्ठित मंच में इनवाइट किया है, तो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं आपका सर। जी, मंगल सिंह जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ही आपको पता चला कि इतनी प्रतिष्ठित सेवा में आपका चयन हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? उस चीज को बयां कीजिए जरा बच्चों के सामने। सर, ये जर्नी काफी लंबी थी, 3 साल। और इस जर्नी में काफी चैलेंजेस थे, और लास्ट में एंड में जब रिजल्ट आपको मिलता है तो एक काफी खुशी का माहौल होता है। जब मम्मी पापा को बताया, उनको भी खुशी हुई, कलीग्स को भी बताया, उनको भी खुशी हुई। तो अभी खुशी में अभी भी खुशी महसूस कर रहा हूँ सर इस चीज के लिए। जी, तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि राज्य सिविल सेवा या सिविल सेवा में आने का आपका रुझान कैसे बना? तो प्लीज जरा शेयर कीजिए। जी सर, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से ही। और जैसे मैंने बताया, 10th में भी मेरे बहुत कम परसेंटेज थे, 49%। 12th में 59% थे। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मेरे एवरेज मार्क्स रहे, और सिविल सर्विसेज की मेरी शुरू में कोई रुचि नहीं थी। मुझे लगता था कि ये काफी टफ एग्जाम है और हम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, और बहुत ही टफ है। लेकिन सर 2017 में जॉब लगी मेरी, और उसके बाद 2021 में, हमारे 2020 में यूपी पीसीएस हमारे साथ के एक लड़के ने निकाला, जो हमारा कलीग था। तो उसके बाद मुझे लगा कि जब उन्होंने एक मेरे को मोटिवेशन दिया, और उनकी वजह से मैं, उस मोटिवेशन की वजह से ही मैंने इसकी तैयारी शुरू करी, और आज सर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ सर। जी, तो बातचीत को थोड़ा तैयारी की तरफ बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे हम सब जानते हैं सारे एस्पिरेंट्स की सिविल सेवा 3 चरण में ली जाती है: प्री, मेंस और जी इंटरव्यू। तो मैं सिलसिलेवार जी तरीके सर। से जानना चाहूंगा कि प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपने तैयारी कैसे करी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रीलिम के लिए सर, जो बेसिक बुक होती हैं, सबसे पहले जो एनसीईआरटी है, या फिर लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, वो बेसिक बुक से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद सर, जब बेस तैयार हो गया, तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए, और मॉक टेस्ट से फिर हमें फीडबैक मिले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको अच्छे से किया। तो सर इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी अपना। जी, तो प्रीलिम्स स्टेज पास करने के बाद हम सब जानते हैं कि मेंस की स्टेज आती है। तो जी जी मेंस की स्टेज जी आपने जी। कैसे तैयार करी? आंसर राइटिंग पे कैसे वर्क किया? जी सर, ये वैसे तैयारी तो कंबाइन है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक तरीके से कंबाइन ही होती है। तो मेंस में सर, स्टार्टिंग में मेरे आंसर बहुत अच्छे नहीं थे। जब मैं स्टार्टिंग में आंसर लिखता था, और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि एक आंसर लिखने में बहुत ज्यादा समय भी लग जाता था, टाइम से पेपर पूरा नहीं होता था। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, उसके बाद सर मैं, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए, संवेग आईएएस से जुड़ा मैं, जिनकी वजह से मुझे काफी फीडबैक भी मिला। और वहां से एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, जब नंबर थोड़े अच्छे आने शुरू हुए। तो इस तरीके से सर, मॉक टेस्ट की मदद से, किताबों की मदद से, यूट्यूब से मैंने अपनी मेंस की तैयारी करी सर। सर लास्ट इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए भी मैंने सबसे पहले तो सर मेरी जो स्ट्रेंथ वीकनेस थी उसके लिए देखा मैंने, और जो मेरी हॉबीज है उसको अच्छे से तैयार किया। क्योंकि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो बैंक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके उसके अच्छे ही तैयारी करी, और मॉक इंटरव्यू भी दिए मैंने सर। संवेग आईएएस में 2 मॉक इंटरव्यू यही दिए थे मैंने। जी, इस तो तरीके से मेरी इंटरव्यू की तैयारी हुई सर। मॉक इंटरव्यू में फीडबैक का रोल आप कैसे समझते हैं? कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले अ, किया उसने आपके तैयारी जी में? सर, फीडबैक का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है सर इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू, जब आप किसी प्रतिष्ठित संस्था में एक इंटरव्यू देते हैं, तो उनका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका गेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर, वो आपको बताते हैं, और आप उन पे जब वर्कआउट करते हो, तो एक बेटर वे में आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो सर ये फीडबैक का काफी महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। जी, तो जैसे हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी काफी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि 3 स्टेजेस को पास करना होता है। तो इस दौरान डिमोटिवेटेड फील करना, अप्स और डाउन्स आना एक लाजमी सी बात है। तो इन सब को टैकल बिल्कुल करने बिल्कुल के सर। लिए आपका क्या मतलब सोल्यूशन आपने ढूंढा? कैसे आप इन सब चीजों को हैंडल करते थे? सर मोटिवेशन के लिए सबसे पहले तो ये है कि जब हम तैयारी में आगे बढ़ते हैं, और जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, और मॉक टेस्ट में हमारे नंबर आने अच्छे शुरू होते हैं,
उसके बाद हम लिखते हैं और अच्छा लिखने लग जाते हैं, टाइम में पेपर पूरा करने लग जाते हैं, तो इनर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। दूसरा सर मोटिवेशन हमारा गोल होता है, जो हमने गोल सेट किया है अपने लाइफ में, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए। तो दूसरा गोल हमारा वो दूसरा मोटिवेशन हमारा वो गोल होता है जिस तक हमें पहुंचना है। और सर तीसरा मोटिवेशन हमारे जो कलीग हैं, मम्मी पापा हैं, या जैसे मेरी वाइफ थी, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया जब कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, नंबर कम आए, तो ऐसे में मेरी वाइफ ने काफी मेरे को मोटिवेट किया, मेरे मम्मी पापा ने काफी मोटिवेट किया। तो सर यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारण रहा है सर इस लंबी जर्नी में। जी। तो मंगल जी, मैं एक जानना चाहूंगा कि कुछ एक दो बातें, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स इस समय हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक दो चीजें जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रही आपकी प्रिपरेशन के दौरान और सक्सेसफुल होने के लिए या परीक्षा पास करने के लिए बहुत जरूरी है, जो आप सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहें, तो प्लीज शेयर कीजिए। जी सर, सबसे पहले तो जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन सर चैलेंज तब शुरू होता है जब हमें उस चीज को रिवाइज करना होता है बार बार। तो एक रिवीजन बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और साथ साथ रिवीजन ही एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सर रिवीजन एक चैलेंज है, तो मैंने बार बार रिवीजन किया, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जितने भी टॉपर थे उनकी स्ट्रैटेजी देखी, तो उन्होंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। दूसरी सर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैंने बहुत ही कंसाइज जो मेरा सिलेबस था, वो बहुत कंसाइज सोर्स को रेफर किया मैंने। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक थी, जो बिल्कुल बेसिक बुक जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है। हिस्ट्री के लिए सर मैंने लूसेंट का काफी यूज किया, एंशियंट हिस्ट्री के लिए। तो मैंने बहुत ही कंसाइज रखा अपने रिसोर्सेज को, बहुत ज्यादा वाइड नहीं किया, और उसी को बार बार रिवाइज करता रहा, उसी को बार बार रिवाइज करता रहा, उसी से सर मेरा ये एक स्ट्रैटेजी, उसी से मेरा क्लियर हो गया। जी। तो जैसे हम आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वह एक डिस्ट्रैक्शन की तरह भी आजकल एस्पिरेंट की लाइफ में काम करता है। तो सोशल मीडिया को कैसे आपने टैकल किया और तैयारी को कैसे बनाए रखा इस दौरान, प्लीज शेयर जी कीजिए। सर बिल्कुल, ये बात ठीक है। सब सोशल मीडिया में रील्स देखना शुरू करते हैं और कब घंटे बीत जाते हैं वो पता नहीं चलता है। तो सर सबसे पहले तो देखो, मैं भी एक इंसान हूं, तो उस तरफ रुझान आ ही जाता है। जब आप बार बार तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको, जब रील्स देखते हैं तो आपको मजा आने लग जाता है उस चीज में। तो इसके लिए सर पहले सबसे पहले तो आपको जो ऐप है अपने फोन में, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, उसको आप बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। दूसरा सर, आप जो आपका क्रोम है उसमें आप, मतलब अगर आप उसमें जो पासवर्ड है उसको सेव मत कीजिए, ताकि आपको एफर्ट लगाना पड़े फेसबुक और इंस्टाग्राम को खोलने के लिए। तो उससे एक ये मेरा एक तरीका था, मेरी स्ट्रैटेजी थी उससे दूर होने की, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। सर यूट्यूब था, क्योंकि यूट्यूब मेरी एक तैयारी का भी माध्यम रहा है, उसके बेसिस मतलब उसके उसको मैंने काफी चीजों में रेफर किया है, कभी कोई चीज समझ में नहीं आती थी। तो यूट्यूब में ऐसा हम कर सकते हैं कि जो भी एंटरटेनमेंट चैनल हैं उनको आप सब्सक्राइब मत कीजिए, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं उनको ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो रील्स भी आ रही हैं वो स्टडी की आए, और इससे आप अवॉइड कर सकते हैं सोशल मीडिया को। ये मेरी स्ट्रेटेजी रही सर, इसको अवॉइड करने की। जी मंगल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि नेगेटिविटी से आप कैसे फाइट बैक करते थे, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, तैयारी के दौरान ऐसा कुछ पल आते हैं, क्षण आते हैं जिससे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उससे आप कैसे, क्योंकि जी आप खुद एक जॉब पर है, ऑलरेडी कार्यरत है, तो समय के वो अब अनुभव की वजह से आपको कई बार नेगेटिविटी आती हो, तो प्लीज शेयर कीजिए कि आप नेगेटिविटी को कैसे टैकल करते थे। जी सर बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी कि ये बहुत लंबी जर्नी है, और इस लंबी जर्नी में नेगेटिविटी आना एक आम बात है। और ऐसा नहीं है वो सभी एस्पिरेंट के साथ आती है, वो एक नई चीज नहीं है। और सर नेगेटिविटी को दूर करने का एक तरीका है कि आप जब भी आपको नेगेटिविटी आए तो आप किसी ऐसे दोस्त से या कलीग से बात करें जो आपको मोटिवेट कर पाए। आप अपनी नेगेटिविटी को शेयर कीजिए किसी के साथ, वो सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपकी वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली चली जाती है। और आप ऐसे कलीग के साथ शेयर करें जो आपको मोटिवेट करे, उस नेगेटिविटी से दूर करे। तो सर ये मैंने भी तरीका अपनाया। जैसे मेरे मम्मी पापा थे, और मम्मी पापा से मैं बात करता था, अपनी चीजें शेयर करता था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को नेगेटिविटी आ रही है, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। तो ऐसे में वो लोग मुझे कहते थे कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, आप थोड़ी मेहनत और कीजिए, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर यही तरीका होता है नेगेटिविटी को दूर करने का, मैंने यही अपनाया। जी। तो मंगल जी, जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस 2024 का प्रिलिमिनरी स्टेज का रिजल्ट आया है और मेंस जो है जी जी नवंबर में होने वाला है। तो आप जैसे जानते ही हैं कि इस बार फॉर्मेट मेंस का चेंज कर दिया गया है, उत्तराखंड से जुड़े हुए दो जी पेपर जी ऐड किए गए हैं। तो अगर आप प्लीज दो शब्दों में अगर जी। बताना चाहें कि आगे एस्पिरेंट्स को इसकी तैयारी करने के लिए क्या खास करना चाहिए।
प्लीज आप शेयर कीजिए इस चीज। जी जी सर। सर मेरा जो पिछला वाला एग्जाम था उसमें मैं उत्तराखंड को कम पढ़ना अवॉइड कर सकता था, मतलब कम पढ़ के भी काम चला सकता था अपना। हम क्योंकि उसमें ऑप्शन रहते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में, आप उत्तराखंड के क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आप जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सर इस बार उन्होंने उत्तराखंड मैंडेटरी कर दिया है और उत्तराखंड को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और लगभग चार दो पेपर, जो पेपर 6 7 है वो उत्तराखंड से है। तो उत्तराखंड पे एक स्पेशल फोकस आपका जरूरी है। दूसरा सर, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, हिंदी और ऐसे। तो उसमें आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और बाकी जो दूसरा सिलेबस है वो यूपीएससी के तर्ज पे दिया है उन्होंने। तो आप जो पुरानी बुक है उनको रेफर करके उसके लिए तैयारी कर सकते हैं सर। जी तो मंगल जी, पहले फिर से आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई आरटीओ के पद पर चयन होने के लिए, और संवेग आईएएस के साथ जुड़ने के जी लिए सर, आपका धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।